Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज आपके लिए क्या है। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। देख लेते हैं कि लेट नाइट एनर्जीज क्या है आपके पर्सन की। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ बताइए। थैंक यू। 10 ऑफ पेंटिकल्स हैं यहाँ पर। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। एस ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। द एम्परर, एरीज, मेष राशि। 10 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। 9 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। द हैंगमैन, एक्वेरियस, कुंभ राशि एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। सो यहाँ पर जो मंथ है वो मैं आपको डेट और मंथ बता देती हूँ। सो यहाँ पर डेट है 10/1/4 एंड एंजल नंबर 1010 की एनर्जी है। अगर आपको एंजल नंबर 1010 बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है तो इस रीडिंग में आपके लिए मैसेज है। एंड 14, 9, 12 और 5 ये डेट्स हैं। मंथ है यहाँ पर अक्टूबर, जनवरी, अप्रैल, मई, सितंबर, दिसंबर, ये मुझे यहाँ पर मंथ्स दिख रहे हैं। ठीक है, चलिए इनको हम क्लैरिफाई करते हैं। सबसे पहले 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। 10 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। थैंक यू। यहाँ पर स्लोइंग डाउन की एनर्जी है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन भी है, स्लोइंग डाउन। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है इस रिश्ते में आगे बढ़ना तो चाहते हैं, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स है। आई थिंक मैरिज तक लेके जाना चाहते हैं, कमिटेड रिलेशनशिप, या यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये फ्यूचर भी बनाना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। लेकिन स्लोइंग डाउन की एनर्जी जो कि मुझे बताता है कि ये जल्दबाजी नहीं करना चाहते इस चीज़ में, ये आराम से चीज़ों को करना चाहते हैं, धीरे धीरे इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। किसी भी तरीके की कोई जल्दबाजी ये पर्सन करना नहीं चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। यहाँ पर ना ऐसा, अगर ये पर्सन कमिटमेंट से भाग रहे हैं, आपको कोई क्लियरिटी नहीं दे रहे ना, इनका ये कि इनको ना अभी और समय चाहिए, इनका ये कि अभी और समय चाहिए, इतना जल्दी नहीं, थोड़ा और समय चाहिए। एस ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। तो थोड़े से स्लो हैं उस मामले में, कमिटमेंट वगैरह के मामले में। अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी है। देखिए, ये ना आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं और ये आपके साथ रहना भी चाहते हैं, ये भी मुझे दिखाई देता है। बिकॉज एक अंडरस्टैंडिंग इनकी आपके साथ अच्छी है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी है इस इंसान की। आप इनको बहुत मिच्योर लगते हो और बहुत अंडरस्टैंडिंग पार्टनर लगते हो। इनको ऐसा लगता है कि आप हर चीज़ को उनकी अंडरस्टैंड करोगे। एंड जब एक अंडरस्टैंडिंग पार्टनर मिल जाता है, मिच्योर पार्टनर मिल जाता है, तो लाइफ में इंसान ग्रो करता है, राइट। सो यहाँ पर ना मुझे यही चीज़ दिखाई देती है कि ये पर्सन भी कहीं ना कहीं बहुत सही मानते हैं आपको, लेकिन शायद इनकी कुछ कंडीशंस या कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जिसकी वजह से इंसान अभी जल्दबाजी नहीं करना चाहते, या फिर जल्दबाजी नहीं, या इनको ना समय चाहिए जैसे चीज़ों को फिक्स करने के लिए,
या इनको समय चाहिए जो भी इनकी प्रॉब्लम्स हैं उनसे डील करके उनसे बाहर निकलने के लिए, ऐसा कुछ दिखता है। ठीक है, द एम्परर एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। एम्परर एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। सप्रेशन की एनर्जी है और यहाँ पर एम्परर है। अलोननेस भी है। देखिए इनके ऊपर दबाव तो है, ठीक है, इतना इजी नहीं है इनके लिए कमिटमेंट देना या कमिटेड रिलेशनशिप में आ जाना। इनके ऊपर दबाव तो है। मे बी इनके फादर का इशू भी हो सकता है, या फैमिली में कोई बड़ा है जिसका प्रेशर हमेशा इनके ऊपर है, या फिर ये खुद बड़े हैं फैमिली में तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो एक दबाव है इनके ऊपर, और इनका ये है कि अभी वो चीज़ें पहले मैं कंप्लीट करूँ, देन उसके बाद में मैं और चीज़ों से डील करूँ, ऐसा कुछ माइंडसेट है इनका। सो या तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलरेडी इनके ऊपर है बहुत सारी, या मतलब ये खुद ही घर में बड़े हैं, या छोटे भी हैं तो भी बड़े वाला काम कर रहे हैं, लाइक छोटे होके भी पूरे घर को इन्होंने देखा हुआ है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को इन्होंने देखा हुआ है। एंड यहाँ पर जो है एक दबाव दिखता है मुझे, या इनके फादर को शायद कोई इशू है इस रिश्ते से, या इनके फादर शायद इनको लगता है कि वो नहीं मानेंगे कुछ चीज़ों से, ऐसा कुछ दिखता है। ओके, सो एक दबाव तो है यहाँ पर दिखता है। हाँ, यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। यहाँ पर इनोसेंस एनर्जी है। तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत इनोसेंट हो, और आपके साथ ना इनकी लाइफ बहुत अच्छी कटेगी, आपके साथ इनका फ्यूचर ब्राइट होगा, आपके साथ ये बहुत अच्छी लाइफ स्पेंड करेंगे, ऐसा कहीं ना कहीं इस पर्सन को लगता है। कहते हैं ना, जब ज़्यादा चालाक इंसान आ जाता है ना ज़िंदगी में, तो उसकी चालाकियाँ ही नहीं जीने देती, है ना। तो इस इंसान को कहीं ना कहीं फील होता है कि आप बहुत इनोसेंट हो, एंड आप इतने इनोसेंट पर्सन हो कि आपके साथ ज़िंदगी बहुत खुशी खुशी और बहुत आराम से बीतेगी। इनोसेंट लाइक साफ़ दिल के इंसान हो आप, ठीक है, साफ़ दिल के इंसान हो आप, और छल कपट नहीं है आपके अंदर, चालबाजियाँ नहीं है आपके अंदर, तो ये आपको इनोसेंट मानते हैं, दिल का साफ़ मानते हैं, और इसीलिए ये आपके साथ फ्यूचर भी बनाना चाहते हैं। हाँ, इनको ये तो है कि अगर इंसान इग्नोर करते हैं कमिटमेंट या फ्यूचर रिलेटेड बातों को, तो मैं एक चीज़ बोलूँगी आपको कि ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि आपके साथ रहना नहीं चाहते, बल्कि ये है कि इनकी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स भी हैं, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। चेंज। सो यहाँ पर ना आपके जो पर्सन है, मुझे ऐसा लगता है कि वो, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, सो डेफिनेटली बहुत से चेंजेस वो लेकर के आना चाहते हैं, और किंग ऑफ वॉन्ड्स लाइक वो लेना चाहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, करना चाहते हैं वो वर्क एक्चुअल में। बट यहाँ पर ना मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि लाइक इस इंसान को ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में कुछ भी करने के लिए बहुत सारे चेंजेस से गुज़रना पड़ेगा, और बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको बहुत स्ट्रांगली होल्ड करना पड़ेगा। मे बी बहुत से स्ट्रगल्स हैं, ठीक है, बहुत से स्ट्रगल्स हैं, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसी एनर्जी होती है कि लाइक वहाँ पर इंसान पीछे नहीं हट सकता। तो इनको कहीं ना कहीं मालूम है कि अगर एक बार किसी चीज़ को कमिट कर दिया तो मैं पीछे नहीं हट सकता फिर।
सो आई थिंक ये वो पर्सन है कि जल्दी से किसी चीज़ को कमिट नहीं करते हैं, लेकिन जब करते हैं तो उसको पूरा करते हैं। बट अगर इनको जब तक ये लग रहा होता है ना कि मैं नहीं कर पाऊँगा, तब तक ये कमिट नहीं करते हैं। तो इनके साथ वही सीन हो रहा है। एंड एक चीज़ बता दूँ, ये अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ और पैशनेट भी हैं आपके लिए, ठीक है। 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 9 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। थंडरबोल्ट की एनर्जी है यहाँ पर। अलोननेस, हाल फिलहाल एक अकेलापन है और मन में डर भी है कि कहीं सब कुछ बिखर ना जाए इनकी देरी की वजह से, कि ये जितना देर कर रहे हैं चीज़ों में, स्लो डाउन एनर्जी है इनकी, स्लो एनर्जी है। सो इनको डर भी है कि कहीं देरी ना हो जाए और कहीं इतनी देरी ना हो जाए कि जो भी सपने हैं, बिकॉज 9 ऑफ कप्स सपनों की एनर्जी है, जो भी सपने हैं वो बिखर ना जाए। थंडरबोल्ट, तो कहीं ना कहीं उनके मन में डर भी है। ऐसा नहीं है कि वो बहुत खुश है या फिर बहुत सिक्योर है, नहीं, उनके मन में है डर कि कहीं जो मैं कर रहा हूँ कि लाइक मैं क्लियरिटी नहीं दे रहा, मैं कमिटमेंट नहीं दे रहा एंड ऑल, कहीं इसकी वजह से जो है प्रॉब्लम्स ना हो जाए बहुत ज़्यादा, कहीं ट्रस्ट इश्यूज़ ना हो जाए हमारे बीच में, ऐसा ना हो जाए कि वो मेरे ऊपर ट्रस्ट ही ना करे। सो डर तो इनके मन में बहुत सारे हैं, ठीक है। और अभी शायद हो सकता है बात भी नहीं हो रही आप दोनों की, किसी आप दोनों के बीच में इशू हुआ, लड़ाई झगड़ा कुछ होकर के बात नहीं हो रही है। सो ऑफकोर्स एक अकेलापन भी फील कर रहे हैं क्योंकि आपको याद कर रहे हैं, आप होते हो इनकी लाइफ में, बात करते हो तो अलग चीज़ होती है। सो क्या, हैंगमैन को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। हैंगमैन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर एडवेंचर की एनर्जी है, आपके साथ इनको लाइफ कलरफुल लगती है और आपके बिना ये बिल्कुल स्टक हो जाते हैं अपनी ज़िंदगी में, और ये फील कर रहे हैं इस चीज़ को कि यार जब वो होती है या जब वो होता है ना मेरी ज़िंदगी में, तो मेरी ज़िंदगी ना कलरफुल होती है। मतलब बहुत सारे कलर्स होते हैं मेरी ज़िंदगी में। कलर्स मीन्स लाइक हैप्पीनेस, जॉय एंड खुश खुश दिल रहता है। और जब आप नहीं होते हो तो हैंगमैन की एनर्जी लाइक इरिट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, मन नहीं लग रहा, बहुत लो फील कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि एनर्जी सी नहीं है बॉडी में, तो वो चीज़ें हैं। देखो ये ना आपको खुद के लिए बहुत सही पर्सन मानते हैं, इनको ऐसा लगता है, इनको फील होता है कि आपसे सही नहीं मिलेगा। आज के टाइम में सब लोग क्या ढूंढ रहे हैं, लॉयल पर्सन हो, ऑनेस्ट हो, दिल का साफ हो, ज़्यादा चालबाजी ना हो, सीधा साधा सा हो, और जिसके साथ ज़िंदगी बस सुखी सुखी गुजर जाए, है ना। क्योंकि ज़्यादा चालाक लोगों के साथ तो ज़िंदगी उतनी टफ हो जाती है। तो वो सारी चीज़ें आपके अंदर इनको दिखती हैं, आप उनको बहुत इनोसेंट से लगते हो। सो या उनको आप में कोई बुराई नहीं लगती, ना उनको लगता है कि कोई वो है, कोई प्रॉब्लम या कोई दिक्कत है, ऐसा कुछ नहीं है। बस उनके खुद के कुछ पर्सनल इश्यूज़ हैं, ठीक है। 5 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 5 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। 5 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए। द क्रिएटर है यहाँ पर, बॉटम से वी आर द वर्ल्ड की एनर्जी है, द क्रिएटर। एग्जिस्टेंस, शायद आप दोनों के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है, कोई आर्ग्यूमेंट हुआ है कुछ बातों को लेकर के। उसके बाद में ना आपके पर्सन के मन में थोड़ा सा डर इस बात का आया है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने इनको हमेशा के लिए, जैसे होता है ना कि इंसान वो हो जाता है कि यार अब चाहे कुछ हो जाए मेरे लिए वो मायने नहीं रखता या मेरे लिए वो एग्जिस्ट नहीं करता, कहीं ऐसा तो नहीं हो गया है। ऐसा कुछ उनके दिमाग में चल रहा है बहुत ज़्यादा। एंड इसी के दौरान कहीं ना कहीं उनके मन में आता है कि ऊपर वाले ने आखिर क्या लिखा है, इतने इश्यूज़ क्यों आ रहे हैं हमारे रिलेशनशिप में, इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हो रही है हमारे रिलेशनशिप में, ऐसे थॉट्स कहीं ना कहीं आ रहे हैं। इस पर्सन की तरफ से क्या मैसेज है मेरे व्यूवर्स के लिए, प्लीज़ बताइए। इस पर्सन की तरफ से क्या मैसेज है मेरे व्यूवर्स के लिए यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए।
आई एम अफेड ऑफ कमिटमेंट, सबसे पहला कार्ड यही आया है और यही एनर्जी का बेस यहाँ पर मुझे दिख भी रहा है कि जैसे कमिटमेंट रिलेटेड ही इश्यूज हैं और ये कमिटमेंट से ही थोड़ा डर रहे हैं। एक्चुअली ये पर्सन जब तक 100% श्योर नहीं हो जाते ना कि ये आपको कमिटमेंट दे के उसको निभाएंगे, तब तक ये ना थोड़ा भागेंगे कमिटमेंट से, मुझे ऐसा लग रहा है। आई वॉन्ट टू होल्ड यू, फिजिकल अट्रैक्शन भी है, प्लस ये आपको नहीं जाने देना चाहते हैं खुद से दूर। बहुत सी चीज़ें जो इनने आपसे सीखी हैं, बहुत से लेसन्स इनको मिले हैं। आई थिंक कुछ चीज़ों को लेकर के इस इंसान ने डिले किया, यानी कि लापरवाही, जो कि इनको ऐसा फील होता है कि अगर इन्होंने ना की होती ना तो शायद चीज़ें बहुत अलग होती हैं आज की डेट में, जो इन्होंने आपसे सीखा है। ठीक है, आई हैव टोल्ड माई फैमिली अबाउट यू, हो सकता है ये अपनी फैमिली से आपके बारे में बात कर रहे हैं या फिर ये करने का सोच रहे हैं, तो इनको टाइम चाहिए थोड़ा चीज़ों को सेटल करने के लिए। आई लव वैन यू फ्लर्ट विद मी, इनको आपका फ्लर्ट करने का वे बहुत पसंद है। आई थिंक ये उस चीज़ को बहुत मिस कर रहे हैं, आपके फ्लर्टी नेचर को बहुत मिस कर रहे हैं पर्सन। समटाइम्स आई विश आई नेवर मेट यू, कभी कभी विश करते हैं कि मैं मिला ही ना होता उससे या मिली ही ना होती उससे। क्यों? क्योंकि अभी उनका जीना मुश्किल हो रहा है आपके बिना। और जब किसी इंसान का जीना मुश्किल होता है ना किसी के बिना, तब वो यही करता है कि यार उससे ना मिला होता तो अच्छा रहता है, क्योंकि मिलके तो हर टाइम दिल जो है बेचैन रहता है, हर टाइम दिल परेशान रहता है, कहीं ना कहीं उसी का ख्याल रहता है, उसी की यादें रहती हैं। तो अच्छा है कि मैं उससे मिला ना होता। ठीक है, सो ये एक इमोशन है और ये अच्छी बात है कि इमोशन है, क्योंकि ये इमोशन बताता है कि वो इंसान कितना सोचता है आपके बारे में या कितना डीपली फील करता है। तभी आता है जब कोई बहुत बेचैन हो जाता है ना, तो ही आता है कि यार मिले ही ना होते तो अच्छा रहता, बुरा हाल हो गया मिलने के बाद से तो। ठीक है, से वही एनर्जी है। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।